Good morning, students. Today's topic is actually the continuing part of cardinal points, and with cardinal points, we will discuss about the some uh, uh, rules of image formation and then angular magnification, and then relations between the different magnifications. ओके, सो नोडल पॉइंट्स हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कल के लेक्चर में, और उससे पहले हमने प्रिंसिपल पॉइंट्स पढ़े थे, और प्रिंसिपल पॉइंट्स और नोडल पॉइंट्स में कुछ हमने डिफरेंस भी देखे थे। तो प्रिंसिपल पॉइंट्स में हमने पढ़ा था कि दैट आर दी पेयर ऑफ कंजुगेट पॉइंट्स हैविंग यूनिट पॉजिटिव लीनियर मैग्निफिकेशन। ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये आप अभी नेक्स्ट इसी लेक्चर में आप नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो उसको आप देखोगे, तो उसमें आप लीनियर मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन समझ जाओगे। ओके, सो नोडल पॉइंट्स में जो मैंने डिफरेंस बताया था नोडल पॉइंट्स और प्रिंसिपल पॉइंट्स में, तो वो जो नोडल पॉइंट्स है वो कैसे डिफरेंट है प्रिंसिपल पॉइंट से। तो नोडल पॉइंट्स भी क्या है, दीज ऑल्सो आर द पेयर ऑफ कंजुगेट पॉइंट्स बट हैविंग यूनिट पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन। यूनिट पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन, दिस यूनिट पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन। ओके, यानी कि इनका जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है, जिसको हम अभी आप देखोगे एम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो +1 होना चाहिए। एम थीटा इज शुड बी +1। ओके, सो जो नोडल पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से सिचुएटेड होते हैं, दे आर सच दैट एन इंसिडेंट रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स द वन नोडल पॉइंट emerges parallel to its original direction through the other nodal point। यानी कि जो नोडल पॉइंट है वो इस तरीके से सिचुएटेड है कि इंसिडेंट रे जो होगी वो डायरेक्टेड होगी एक नोडल पॉइंट की तरफ, और जब वो इमर्ज होगी तो वो क्या हो जाएगी, ओरिजिनल डायरेक्शन जो थी इसकी, यानी कि सपोज जो है वो नोडल पॉइंट है, अभी मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगी इसका किस तरीके से नोडल पॉइंट बने हुए हैं। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, ओके, और ये क्या है, डायरेक्टेड, दिस इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी नोडल पॉइंट, वन नोडल पॉइंट। ठीक है, ये एक नोडल पॉइंट n1 है, तो इसकी तरफ जो है इसकी डायरेक्शन है किसकी, इंसिडेंट रे की। अब ये जो है इमर्ज होगी, जब ये इमर्ज होगी, सपोज ये जो ऑप्टिकल सिस्टम है यहाँ से जब ये इमर्ज होगी, तो इसकी जो ये जो जब इमर्ज होगी तो ये सेकंड नोडल पॉइंट से पास होगी। ओके, और सेकंड नोडल पॉइंट से जब ये पास होगी तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी, इमर्जेंट रे की जो डायरेक्शन होगी वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के पैरेलल होगी। यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, तो इमर्जेंट रे की डायरेक्शन भी क्या होगी, इसके पैरेलल, बट वो एक सेकंड नोडल पॉइंट से पास होती हुई दिखाई देगी। ओके, तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो अब ये फिगर देखेंगे आप, दिस फिगर, दिस, ठीक है। तो इस फिगर में देखिए n1 एंड n2, n1 आपको दिख रहा होगा, ये n1 है और ये n2 है, दीज आर दी नोडल पॉइंट्स। ठीक, और जो इमर्जेंट रे है n2b, दिस दिस n2b, ये आप देख सकते हो इंसिडेंट रे के क्या है, पैरेलल। ठीक है, यानी कि n2b इज पैरेलल टू an1, n2b इज पैरेलल टू an1, और जो इंसिडेंट रे है वो पहले नोडल पॉइंट से यानी कि n1 से पास होती है। ठीक, और इमर्जेंट रे जो है वो भी सेकंड नोडल पॉइंट से पास होगी। अगर हम क्या करेंगे, इसको हम ये जो इमर्जेंट रे है इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें दिखेगा कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करती है, दैट इज द सेकंड नोडल पॉइंट n2। ओके, सो नोडल पॉइंट्स का जो रिलेशन है वो एक्चुअली एंगल्स से है, और जो प्रिंसिपल पॉइंट्स का जो रिलेशन था
वो ट्रांसवर्स डिस्टेंस से था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो हम नोडल पॉइंट्स की जब हम बात करते हैं तो हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं, और प्रिंसिपल पॉइंट्स जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो द प्लेन्स थ्रू N1 एंड N2, ये जो प्लेन्स होंगे यानी कि N1 से होकर के N1 पॉइंट भी उस प्लेन पे अगर लाई करेगा तो उस प्लेन को हम कहेंगे, और जो परपेंडिकुलर होगा इस एक्सिस के, एक्स डैश एक्सिस के, या जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर कोई प्लेन है जिसपे कि N1 अगर लाई करे तो ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज कॉल्ड द नोडल प्लेन। सिमिलरली फॉर N2 पॉइंट भी जिस प्लेन पे लाई करेगा, लेकिन वो जो प्लेन है वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, सो दैट विल बी ऑल्सो द नोडल प्लेन। ठीक, सो दीज आर दी नोडल पॉइंट्स। ओके, और जो द डिस्टेंसेस ऑफ दिस नोडल पॉइंट्स आर मेजर्ड फ्रॉम द फोकल पॉइंट्स। ये जो डिस्टेंस है नोडल पॉइंट्स की, इनकी डिस्टेंस हम फोकल पॉइंट से मेजर करते हैं। ठीक है, तो जो नोडल पॉइंट्स की जो, अच्छा नोडल पॉइंट्स की इसमें एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट कि नोडल पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है दिस N1 N2 इज इक्वल टू दी H1 H2, यानी कि आप देख रहे हो ये वाला जो डायग्राम है। ओके, तो यहाँ पर देखो N1 N2 दीज आर दी नोडल पॉइंट्स, एंड ये जो H1 H2 हैं दीज आर दी प्रिंसिपल पॉइंट्स। सो N1 N2 जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, H1 H2 की। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन द नोडल पॉइंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल पॉइंट्स। सो N1 N2 इज इक्वल टू H1 H2। ठीक है, आगे आपके काम आएगा, इसलिए इसको आप ढंग से देख लो। नाउ हमने जो है इमेज फॉर्मेशन की जो है गॉस थ्योरी पढ़ी, और कुछ रूल्स भी हैं इमेज फॉर्मेशन के, क्योंकि आप आगे जब ऑप्टिक्स में आगे जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ोगे तो उसमें इमेज फॉर्मेशन जो होगी और साइन कन्वेंशन जो है उनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, साइन कन्वेंशन का और इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स हैं उनका। ठीक है, तो इनको भी आप ढंग से इसको पढ़ लीजिए कि इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल्स हैं। तो इमेज फॉर्मेशन का जो रूल्स हैं वो किस तरीके के हैं। इफ़ पोजिशंस ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स आर नोन वी कैन ड्रॉ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ लेंस सिस्टम। अगर हमारे पास एक लेंस सिस्टम है, ठीक, ऐसा ऑप्टिकल सिस्टम है जिसमें कि लेंस लगे हुए हैं और ऑब्जेक्ट है, और हमें कार्डिनल पॉइंट्स पता है। कार्डिनल पॉइंट्स हमने पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल पॉइंट्स हो गए, आपके नोडल पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ये फोकल पॉइंट्स जो हो गए ये सब क्या है, आपके कार्डिनल पॉइंट्स हैं। 2 फोकल पॉइंट्स, 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स, 2 नोडल पॉइंट्स, दीज आर द 6 कार्डिनल पॉइंट्स। तो इफ दीज कार्डिनल पॉइंट्स आर नोन देन वी कैन ड्रॉ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं जो कि किस सिस्टम में, कोई लेंस सिस्टम में फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के, वो हमें पढ़ने हैं। तो जो रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन की, सॉरी, जो रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के वो रूल्स क्या हैं। फर्स्ट रूल है एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes or appears to pass through the second focal point F2. इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस डायग्राम में देखिए आप, ये जो डायग्राम है, सॉरी, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पहले तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, ये है। ठीक, और इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कौन सी है, O'(A1). ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन passes or appears through the second focal point F2। जब ये रिफ्रैक्ट होगी इस सिस्टम से, ये कोई लेंस सिस्टम है अगर, तो इस लेंस सिस्टम से रिफ्रैक्शन होने के बाद, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट हुई। ठीक, तो ये जब रिफ्रैक्शन के बाद ये हमें कैसे दिखती है कि ये जो है सेकंड फोकल पॉइंट F2 से क्या हो रही हो, पास हो रही हो। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन का वो क्या है कि जो
इंसिडेंट रे है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद हमें ऐसे दिखाई देगी जैसे कि वो सेकंड फोकल पॉइंट से पास हो रही हो। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है आपका? दूसरा पॉइंट जो है इमेज फॉर्मेशन का, वो क्या है? रूल, एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फर्स्ट फोकल पॉइंट और डायरेक्टेड टूवर्ड्स F1 बिकम्स पैरेलल टू द एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अच्छा, दूसरा ये जो है, दूसरा जो रूल है वो क्या है कि कोई इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जो पास हो रही हो फर्स्ट फोकल पॉइंट से, ये इंसिडेंट रे है। देख रहे हो आप इस फिगर में, ये इंसिडेंट रे है और ये कहाँ से पास हो रही है? फर्स्ट फोकल पॉइंट से। ये फोकल पॉइंट F1 है, इस फोकल पॉइंट F1 से ये इंसिडेंट रे क्या हो रही है? पास हो रही है। ठीक है, और इमर्जेंट रे जो होगी, यानी कि जो रिफ्रैक्शन के बाद जो रे होगी, ये वाली रे, ये है वो रे। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। ठीक, तो सेकंड जो रूल है वो क्या है कि अगर कोई इंसिडेंट रे फोकल पॉइंट F1 से पास होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। ये इस तरीके से, ये और ये। ठीक, तीसरा जो रूल है वो क्या है? एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन at a certain height from the principal axis emerges through the second principal plane at the same height and on the same side of the axis। तो जो सेकंड प्रिंसिपल है, थर्ड जो रूल है वो क्या है कि इंसिडेंट रे जो कि पास हो रही हो फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन से। अभी फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है? फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट क्या है? H1, ये यहाँ पर। तो इससे जो होने वाला, जो इससे गुजरने वाला जो प्लेन होगा वो क्या होगा आपका? फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन पे अगर कोई रे इंसिडेंट होती है, ठीक, तो एक सर्टेन हाइट पे, एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस से एक सर्टेन हाइट पे वो क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस से वो एक सर्टेन हाइट पे होती है। ओके, एंड इमर्जेस थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल प्लेन, इमर्जेस थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल प्लेन एट द सेम हाइट। और सेकंड प्रिंसिपल प्लेन से जब वो इमर्ज होगी तो उसी हाइट पे इमर्ज होगी, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द एक्सिस, और एक्सिस के भी सेम साइड होगी। इसका मतलब क्या है? देखो कि अगर ये सपोज ये वाली जो रे है ओ डैश, और ये वाली ये रे है जो, ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन से होकर के गुजर रही है। ठीक है, और ये एक हाइट है यहाँ पर, ये वाली हाइट है, जो ये जो छोटी सी हाइट दिख रही है ये। ठीक, इस पॉइंट पे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, और जब ये इमर्ज हो रही है यहाँ से, यानी कि रिफ्रैक्शन होने के बाद, ये सेम हाइट पे, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, सेम हाइट पर ये क्या होती है? इमर्ज होती है। और एक्सिस के साइड भी इनकी क्या है? सेम है। यानी कि इंसिडेंट रे की जो एक्सिस साइड है वो क्या है? अपर ऑफ द एक्स एक्स डैश, अपर ऑफ द एक्स एक्स डैश। एंड ये जो इमर्जेंट रे है, ये वाली, ये जो इमर्ज हो रही है, ये भी क्या है? एक्स एक्स डैश के ऊपर ही है। ठीक है, तो सेम साइड जो है वो एक्स एक्स प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में ही ये इंसिडेंट भी हो रही है और इमर्ज भी हो रही है, और बराबर हाइट पर इंसिडेंट हो रही है, उसी हाइट पर वो इमर्ज भी हो रही है। ये है इसका मतलब। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है? एन इंसिडेंट रे डायरेक्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट नोडल पॉइंट N1 emerges parallel to its original direction through the second nodal point N2। ओके, सो क्या है ये कि इंसिडेंट रे जो है, जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फर्स्ट नोडल पॉइंट, अभी फर्स्ट नोडल पॉइंट कौन सा है? यहाँ पर ये N1। ठीक, इस N1 की तरफ जो इंसिडेंट रे आ रही है वो इमर्जेस हो रही है पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या है? ये है। ठीक है, और जब ये इमर्ज हो रही है तो इसकी डायरेक्शन क्या है? क्या ये दोनों जो डायरेक्शन है वो क्या है? पैरेलल है कि नहीं है?
ये इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो ये इसके पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों रे जो है वो क्या है, पैरेलल हैं। तो इसी के लिए बताया है कि इंसिडेंट रे जो होगी, जो कि फर्स्ट नोडल पॉइंट की तरफ अगर डायरेक्टेड होगी, तो जो इमर्जेंट रे है, जो इमर्ज करेगी, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो क्या होगी, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन की क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। और किससे होकर के जाएगी, सेकंड नोडल पॉइंट से होकर के जाएगी, ठीक है। तो ये 4 रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के। इमेज फॉर्मेशन के जो हैं 4 रूल्स हैं। फर्स्ट जो रूल है वो क्या है कि इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल जो होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो इमर्ज होने के बाद, या रिफ्रैक्शन जो रे होगी वो सेकंड फोकल पॉइंट से होकर के निकलेगी, ठीक है। और यहाँ जो है वो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, और इमर्ज होने के बाद, ये रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हुई, सेकंड फोकल पॉइंट से होकर के निकलेगी। सेकंड जो इसका रूल था वो क्या था कि कोई इंसिडेंट रे है जो कि फर्स्ट फोकल पॉइंट से होकर के जाती है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट था वो क्या था कि जो इंसिडेंट रे है जो कि एक फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन से होकर के जाती है, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन से होकर के जाती है, और एक हाइट अगर वो बताती, एक हाइट ये बनाई इसने, तो इसके बाद जो इमर्जेंट रे होगी वो भी सेम हाइट पर ही इमर्ज होगी या रिफ्रैक्ट होगी, ठीक। फोर्थ जो इसका पॉइंट था, फोर्थ जो रूल था इसका, वो क्या था कि इंसिडेंट रे जो कि फर्स्ट नोडल पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, फर्स्ट नोडल पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, वो रिफ्रैक्शन होने के बाद एक तो अपना क्या है, ओरिजिनल डायरेक्शन के क्या होगी, पैरेलल होगी, और सेकंड नोडल पॉइंट से होकर के सेकंड नोडल पॉइंट से पास होगी, ठीक। तो ये सब जो थे, ये क्या थे, इसके रूल्स थे, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स थे। So this figure shows the construction of the image of an object OO dash by a convergent system. तो ये जो फिगर यहाँ पर ये फिगर शोन है यहाँ पर, ये OO डैश ऑब्जेक्ट है एक, ये OO डैश ऑब्जेक्ट है, और इसकी इमेज फॉर्म हो रही है ये आई डैश। तो इसका कंस्ट्रक्शन को शो करता है ये फिगर, ओके। सो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन, जो हमने जितने इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़े, उसमें आप देखेंगे क्या हमने ये इस इमेज फॉर्मेशन में, इस OO डैश की जब इमेज फॉर्म की, क्या हमने ये रूल फॉलो किए कि नहीं। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। O डैश A1 जो है, आप देखोगे O डैश A1 जो है वो पैरेलल है एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के, ओके। और फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन को जो है वो A1 पे वो मीट करता है, A1 पे आता है, A1 पे मिलता है, और इमर्ज करता है वो A2 के थ्रू सेकंड प्रिंसिपल प्लेन पे, ओके। तो H1 A1 जो है सेम हाइट है यहाँ पर, इसके लिए भी वो रूल जो थर्ड नंबर जो था, रूल नंबर थर्ड था, वो इसके लिए भी फॉलो होता है कि ये एक हाइट A1 H1 पे जो है ये इंसिडेंट करती है, तो इमर्जेंट होने के बाद भी सेम हाइट पे ही ये रिफ्रैक्टेड जो रे होगी वो भी सेम हाइट पे रिफ्रैक्ट होगी, और सेम साइड ऑफ एक्सिस होगा, ठीक है। एक ही एक्सिस, ये इस एक्सिस के ये अबव साइड है, ठीक है। तो इसमें इमेज कंस्ट्रक्शन में जो है आप देखो कि मस्ट इमर्ज फ्रॉम दी, ये हम पढ़ रहे थे ना, मीटिंग फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन इन A1 एंड मस्ट इमर्ज फ्रॉम द सिस्टम थ्रू A2 ऑन द सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन सच दैट H1 A1 इज इक्वल टू H2 A2, यानी कि H1 A1 और H2 A2 जो है वो क्या है, इक्वल हैं। H1 A1 और H2 A2 यानी कि सेम हाइट है, एंड मस्ट ऑल्सो पास थ्रू F2, ठीक है। फर्स्ट जो रूल था, जो रूल्स थे, उसका जो फर्स्ट पॉइंट था यही था कि जो O डैश A1 है वो क्या है, अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मस्ट बी पास थ्रू दी F2, सेकेंड फोकल पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। सिमिलरली दूसरी वाली रे जो है, ये O डैश F1 वाली रे, इसके लिए देखिए आप कि ये B1 पे मीट करती है प्रिंसिपल प्लेन को, ठीक है, और इसी तरीके से इमर्ज होती है ये B2 से, ठीक है, और पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। इसमें एक रूल तो ये भी आ गया। दूसरा क्या रूल है कि ये जब इमर्ज होती है एक प्रिंसिपल प्लेन से टकरा करके दूसरे प्रिंसिपल प्लेन से, जब ये इमर्ज हो रही है तो ये इस तरीके से इमर्ज होती है कि B1 A1 जो है वो क्या हो, या B1 H1
इज इक्वल टू B2H2। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी इसने इमेज फॉर्मेशन का जो रूल है उसको फॉलो किया है। और ये जो दोनों इमर्जेंट रेज हैं कौन कौन सी, एक तो O-A1, सॉरी O-A1 तो इंसिडेंट रे हुई, इसकी जो इमर्जेंट रे है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमर्जेंट रे है वो कौन सी है, A2F2। ठीक है, और दूसरी आपकी जो इंसिडेंट रे है वो कौन सी है और इमर्जेंट रे कौन सी है, दूसरी जो है वो क्या है O-F1। ठीक है, और इमर्जेंट होने के बाद ये होती है ये B2 ये वाली। ठीक है, B1 B2 बोल सकते हैं इसको। तो ये दोनों जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, दिस पॉइंट पे, और ये पॉइंट क्या है I'। ठीक, तो ये जो I' पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो ये जो I' जो हमें मिला, दिस इज द इमेज ऑफ द OO'। ठीक है, तो OO' का क्या है, ये जो परपेंडिकुलर इमेज, परपेंडिकुलर जो हमें मिला I', दिस इज द इमेज ऑफ OO'। ठीक है, तो ये दोनों जो इमर्जेंट रेज थी, ये वाली और ये वाली, ये दोनों हमें कहाँ मिलती है, कहाँ पे मिलती है ये दोनों, I' पे। ठीक, अब थोड़ा हम पढ़ लेते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस सिस्टम। सो मैग्निफिकेशन जो ऑप्टिकल सिस्टम है, कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम है, वो मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस करता है, वो मैग्निफिकेशन क्या है, दैट मैग्निफिकेशन इज एबिलिटी टू enlarge द साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट जिस साइज का है, हमें इमेज फॉर्मेशन किस साइज की हो रही है, इमेज फॉर्मेशन अगर ज़्यादा है तो हमें वहाँ पर क्या मिलेगा, मैग्निफिकेशन मिलेगा। अगर इमेज जो फॉर्मेशन है उसकी साइज़ जो है वो ज़्यादा है, इमेज जो है उसकी साइज़ ज़्यादा है ऑब्जेक्ट से, तो जाहिर तो वहाँ पर ऑब्वियसली हमें क्या मिल रहा है, मैग्निफिकेशन मिल रहा है। तो मैग्निफिकेशन किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम की वो हमें क्या बताती है, दिस इज एबिलिटी टू enlarge द साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज को enlarge करना, बड़ा करना। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसलिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है उसको हम लिख सकते हैं कि कितना मैग्निफिकेशन हुआ, उसको हम इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज m, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि इमेज का साइज अपॉन साइज ऑब्जेक्ट का साइज। ओके, तो क्या ये इमेज जो फॉर्मेशन है वो क्या लीनियर ही होंगी, लीनियर मतलब कि सपोज ऑब्जेक्ट का साइज था 5 सेंटीमीटर और इमेज का जो साइज आया वो आया 10 सेंटीमीटर, तो 10/5 यानी कि 5, तो दिस इज कॉल्ड द लीनियर मैग्निफिकेशन, कि एक तरीके से इनकी जो हाइट थी उनका अनुपात हमने निकाल लिया, दैट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। तो केवल लीनियर मैग्निफिकेशन ही नहीं होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के टाइप्स जो हैं वो क्या क्या हैं, फर्स्ट है लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ओके, सो लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो जो लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है, जो पहले आप जो हमने पढ़ा था शुरू में, तो प्रिंसिपल एक्सिस में हमने पढ़ा था जो लेटरल और ट्रांसवर्स डिस्टेंस होती है वो क्या होती है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस x डैश, if this is the principal axis, then this is the lateral distance, this is the lateral और ट्रांसवर्स डिस्टेंस, मतलब ये सब जो है लेटरल और ट्रांसवर्स डिस्टेंस हम इनको कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अपोजिट साइड में भी दिस इज द लेटरल डिस्टेंस और ट्रांसवर्स डिस्टेंस, दिस इज द लेटरल डिस्टेंस और ट्रांसवर्स डिस्टेंस। ठीक है, तो किसी भी एक्सिस में चाहे अबव साइड हो चाहे बिलो साइड हो, ये जो एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हो जो परपेंडिकुलर है इस एक्सिस पे, उसको हम कहेंगे लेटरल लेटरल डिस्टेंस और ट्रांसवर्स डिस्टेंस। ओके, सो लेटरल मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यानी कि उनकी जो लेटरल डिस्टेंस है उनमें कितना मैग्निफिकेशन हुआ है। ठीक, तो हम उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं,
ये जो मैं बता रही हूँ ये दिस इज व्हाट, दिस इज द हाइट, हाइट कह सकते हैं हम इसको, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हाइट है, ये भी हम क्या कह सकते हैं, हाइट है। तो ये जो है यहाँ पर हम हमेशा ऑब्जेक्ट जो होते हैं लेफ्ट साइड लेते हैं, ओके, ये हमने कल भी पढ़ा था। तो दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इमेज की हाइट क्या हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है, इरेक्टेड भी हो सकती है। इन्वर्टेड ये हो गई, इरेक्टेड ये हो गई, ठीक है। सो जो मैग्निफिकेशन होगा, लेटरल मैग्निफिकेशन, दैट विल बी m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट अपॉन हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, क्या, ये हमने कल भी पढ़ा था कि लेटरल जो डिस्टेंस होगी, अगर वो क्या होगी, अपवर्ड होगी, अभी बताया मैंने आपको, ये डिस्टेंस तो क्या हो गई, अपवर्ड हो गई, और ये डिस्टेंस क्या हो गई, डाउनवर्ड हो गई, ठीक है। तो जो अपवर्ड डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, पॉजिटिव, और ये जो डाउनवर्ड डिस्टेंस है वो क्या होगी, नेगेटिव, ओके। तो हाइट जो है, अगर इमेज जो है वो हमारी क्या बनी, अगर ये बनी इन्वर्टेड इमेज बनी, ये इन्वर्टेड इमेज हो गई, ये नीचे वाला जो है ये क्या है, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। अगर इन्वर्टेड इमेज बन गई तो हम वहाँ पर जो उसकी हाइट है वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पर जो साइन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। सपोज जो हाइट है इमेज की वो है 5 सेंटीमीटर, लेकिन वो क्या है, इन्वर्टेड आई है इमेज, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर न लेकर के क्या ले लेंगे हम, -5 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। और अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमेशा क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो तो आपका क्या होगा, इरेक्टेड ही होगा। तो सपोज 2 सेंटीमीटर है, तो दिस विल बी द लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लेकिन इस केस में यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दी इमेज फॉर्मेशन कि ये इरेक्टेड है या फिर इन्वर्टेड है, आपका जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। दूसरा है आपका एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, अगर ये जो ऑब्जेक्ट और इमेज है इनमें स्मॉल एक्सटेंशंस हो, सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो ये है और ये थोड़ा सा हम इसको इतना सा चौड़ा कर दें, दिस, तो ये जो इसमें ये एक्सटेंशन आया है, दिस एक्सटेंशन इज एक्सियल, एक्सिस की डायरेक्शन में ये एक्सटेंशन आया, ये हमने इसको चौड़ा किया, इसको इतना सा, ये किस डायरेक्शन में किया, इस डायरेक्शन में तो किया ना, किस डायरेक्शन में, ये एक्सिस की डायरेक्शन है ना, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ओके। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन में जो है हमारा जो ये जो एक्सटेंशन है इसको लेते हैं हम, ये जो एक्सटेंशन हुई, एक्सटेंड हुई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, ओके। सिमिलरली जो सपोज अगर इमेज आपकी इन्वर्टेड बनी है ऐसे, तो इसका जो एक्सटेंशन हुआ, सपोज इसका एक्सटेंशन ये हुआ, ये, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कितना एक्सटेंशन हुआ, तो इन दोनों का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, आपका एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। बट वही जो न्यूमरेटर है यानी कि अपर साइड हमेशा क्या आएगा, इमेज के लिए ही आएगा, ठीक है। सो mx जो होगा एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन वो होगा आपका, अगर सपोज dx2 जो है वो क्या है, इमेज का एक्सटेंशन है, स्मॉल एक्सटेंशन है इमेज में dx2, और dx1 जो है वो एक्सटेंशन, स्मॉल एक्सटेंशन है किसमें, ऑब्जेक्ट में, यानी कि ये जो एक्सटेंशन हुआ ऑब्जेक्ट में, ये, ठीक, ये जो है ये सपोज कितना हुआ dx1, और यहाँ जो एक्सटेंशन हुआ सपोज इमेज में ये हुआ कितना, ये जो एक्सटेंशन हुआ इतना, ये हुआ dx2, ठीक। तो जो मैग्निफिकेशन होगा एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन वो होगा mx इज इक्वल टू dx2 अपॉन dx1, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन में क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें कि एंगल्स में कितना
एंगल्स में कितना जो है ये मैग्नीफाई हुआ है, एंगल्स कितना मैग्नीफाई, कितना कितने एंगल पे ये प्रिंसिपल एक्सिस से कितना एंगल ज़्यादा इमेज ने फॉर्म किया है। ठीक है, तो एम थीटा जो होगा वो क्या होगा, टेन थीटा टू अपॉन टेन थीटा वन। अब ये जो थीटा टू और थीटा वन है वो क्या है, थीटा वन जो है वो क्या है, थीटा वन इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जो है सपोज इस तरीके से है इंसिडेंट रे, ओके, ये इंसिडेंट रे है, तो ये अगर थीटा एंगल बना रही है थीटा वन, तो ये थीटा वन जो है वो क्या है कि ये जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ थीटा वन एंगल बना रही है। ठीक है, तो थीटा वन एंगल वो है, और थीटा टू एंगल क्या है, जो इमर्जेंट रे, सपोज ये इंसिडेंट हुई और ये कुछ इमर्जेंट इस तरीके से हुई, इस तरीके से अगर इमर्जेंट हुई, तो ये जो एंगल हो रहा है अब इमर्जेंट रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो दिस एंगल इज थीटा टू। तो थीटा टू जो है वो इमर्जेंट रे का एंगल होगा किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस का, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इमर्जेंट रे का होगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और थीटा वन जो है वो क्या होगा, इंसिडेंट रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक है, तो तब जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, एम थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा टू अपॉन टेन थीटा वन, दोनों के जो टेन होंगे, टेंजेंट टेन थीटा टू अपॉन टेन थीटा वन। ओके, अभी जो तीनों टाइप के हमने मैग्निफिकेशंस पढ़ लिए, कौन कौन से मैग्निफिकेशंस पढ़ लिए हमने पढ़ लिए लेटरल मैग्निफिकेशन और एक्सियल मैग्निफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल और ट्रांसवर्स एक ही बात है। ठीक है, दूसरा एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल, तीसरा एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो ये तीन टाइप की जो मैग्निफिकेशंस हैं, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, तो इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन अमंग थ्री मैग्निफिकेशंस। ठीक, ठीक, तो रिलेशन अमंग थ्री मैग्निफिकेशंस। तो कंसिडर कर लेते हैं हम कि कोई कन्वर्जेंट कोएक्सियल लेंस सिस्टम है, ये कन्वर्जेंट कोएक्सियल लेंस सिस्टम है। ठीक है, और जो एक्स एक्स डैश है, दिस एक्स एक्स डैश इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक्स एक्स डैश क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये H1 और H2 ये क्या है, H1 H2 आर दी प्रिंसिपल पॉइंट्स। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए हैं प्रिंसिपल पॉइंट्स, ये जो कार्डिनल पॉइंट्स हमने पढ़े थे वही, H1 H2 क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट्स। F1 और F2 दीज आर दी फोकल पॉइंट्स, एंड स्मॉल f1 स्मॉल f2 आर दी फोकल लेंस, दीज आर दी फोकल लेंस। ठीक, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन जो रूल है उनको लगाएंगे। साइन कन्वेंशन हमने पढ़ लिया है कि इंसिडेंट रे जो है, जैसे हमने पढ़े थे, इंसिडेंट रे जो है लेफ्ट साइड से आनी चाहिए इंसिडेंट रे। ठीक है, और कोई पॉइंट P है तो प्रिंसिपल एक्सिस की, तो उसके लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव में होगी, और जो राइट साइड में जो डिस्टेंसेस होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव में होंगी। ठीक है, तो वो जो सारे साइन कन्वेंशन हमने पढ़े थे वो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक तो O'(A1) जो है वो क्या है, पैरेलल है एक्स एक्स इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये सिंगल एरो वाला जो है ना ये O'(A1), तो इमर्जेंट वाला भी इसी मैंने इसलिए बना रखा है ये ऐसा कि ये जो O'(A1) है वो क्या है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमर्जेंट रे है वही होगी जिसमें सिंगल एरो होगा, यानी कि ये वाली इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमर्जेंट रे है वो A2I' है। ठीक है, या A2F2 है। इसी तरीके से यानी कि ये जो है ये क्या थी, पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, और इमर्जेंट यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या करती है, सेकंड फोकल पॉइंट से होकर के निकलती है। अभी वही जो हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन वही है। ठीक है, वही हमने यूज़ करके यहाँ इमेज फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी जो ये वाली रे है, देखो ये O'(F1) ये वाली रे। ठीक है, तो ये क्या है,
ये भी वही रूल लगेगा इसमें कि अगर ये जो है पहले फोकल पॉइंट से होकर के गुजरती है कौन, इंसिडेंट रे, तो जो इमर्जेंट रे होगी, इमर्जेंट रे कौन सी है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाली डबल एरो वाली, ये है ना डबल एरो, ये तो यहाँ भी डबल एरो, कौन सी इमर्जेंट रे इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो इमर्जेंट रे होगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक, तो दूसरी ये है। तीसरी जो रे है वो क्या है, वो A1 प्रिंसिपल प्लेन पे क्या करती है, टकराती है, इसमें 3 एरोज लगा रखे मैंने। ठीक है, और सेम हाइट पे, यानी कि सेम हाइट कैसे होगी, यानी कि H1A1 इज इक्वल टू H2A2, सेम हाइट पे ये क्या होती है, इमर्ज होती है ये। ठीक है, और ये इमर्ज हो गई। ठीक है, और ये एंगल क्या बना रही है यहाँ, θ2, और यहाँ ये एंगल कितना बना रही है, θ1। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्या चीज़ें हैं, और देखो ये ओ डैश, देखो ये ओ डैश की वैल्यू है y1, दिस इज़ y1, और ये जो OF1 है ये क्या है, x1, और ये H1F1 क्या है, H1F1, दिस इज़ स्मॉल f1। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ हो गई f1, ये x1 जो है दिस इज़ द OF1 डिस्टेंस। ठीक, और f2 क्या है, फोकल लेंथ, सेकेंड फोकल लेंथ f2, ये है H2F2, और F2I जो है वो कितना है, x2। ठीक, अच्छा, I डैश कितना है, y2। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी इसमें। अब हमने क्या करना है, ये जो तीनों मैग्नीफिकेशंस हैं इनके बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन लगा करके हम ये देख लेते हैं, ये जो डिस्टेंसेस हैं और ये जो लेटरल डिस्टेंस है चाहे लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है, ये कौन कौन सी पॉजिटिव होंगी, कौन कौन सी नेगेटिव होंगी। तो आप ये देखो कि ये वाली डिस्टेंस कौन सी, ये कौन सी डिस्टेंस है, y1, ये लेटरल डिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन वाली डिस्टेंस जो है हमने किस में लेनी है, पॉजिटिव। ठीक, अच्छा, और ये जो H1 पॉइंट है, सपोज ये जो H1 पॉइंट है, H1 पॉइंट, ये H1 पॉइंट है। ठीक है, ये प्रिंसिपल पॉइंट है, तो इसके जो लेफ्ट साइड में होंगी जितनी भी डिस्टेंसेस वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, कल पढ़ा था हमने, वो नेगेटिव होंगी। तो x1 और f1 क्या होंगे, नेगेटिव हो गए। ठीक है, और इधर इसी h1 के राइट साइड में देखो तो f2 और x2 ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो h1 के राइट साइड में जो है वो पॉजिटिव होंगे, और यहाँ जो है वो नेगेटिव होंगे, यहाँ जो है वो पॉजिटिव डिस्टेंस है। ठीक है, अपवर्ड जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, यानी कि y1 जो है वो पॉजिटिव है, और जो डाउनवर्ड डिस्टेंस है देखो y2 क्या है, डाउनवर्ड डिस्टेंस, ये क्या होगी, नेगेटिव। तो वही हमने यहाँ लिखा हुआ है, कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, y1 f2 x2 पॉजिटिव, y2 f1 x1 क्या है, नेगेटिव है। तो जहाँ जहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे इन डिस्टेंसेस का, तो उनको पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंगली ले लेंगे। ठीक है, तो देखो आप, सिमिलर ट्राइंगल्स ओ डैश f1, ओ डैश f1, एक तो ये ट्राइंगल ओ डैश f1, यानी कि ये ट्राइंगल। ठीक है, और एक दूसरा ट्राइंगल ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर ट्राइंगल है, समरूप है। ठीक है, तो ओ डैश f1 और ये H1 F1 B1, ये दो ट्राइंगल जो हैं वो समरूप हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि दिस, ये जो आर्म, ये भुजा बटे ये भुजा इज इक्वल टू ये भुजा बटे ये भुजा। ठीक, तो हमने वही लिखा हुआ है कि H1 B1 अपॉन ओ डैश इज इक्वल टू H1 F1 अपॉन ओ F1। ठीक है, अब हम देखना है कि H1 B1 की वैल्यू क्या है, H1 B1 की वैल्यू कितनी है, H1 B1 ये है H1 B1, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू क्या ये नहीं है, ये जो वैल्यू है H1 B1 यही तो है, ये इतना ही तो है डिस्टेंस। ठीक है, तो H1 B1 को हम लिख सकते हैं y2। ठीक, लेकिन y2 जो है वो क्या हमने माना हुआ है कि y2 क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वो डाउनवर्ड डिस्टेंस है। ठीक, तो जो H1 B1 है वहाँ पे लिख दिया हमने y2 ये। ठीक है, ओ डैश, अच्छा ओ डैश क्या है, देखो ओ डैश ये क्या है y1,
तो हमने ये डिस्टेंस लिख ली y1, ठीक है। तो -y2/y1, h1 f1 की वैल्यू भी लिख लो यहाँ से ऐसे ही, h1 f1 की वैल्यू है, f1 है यहाँ पर, ये डिस्टेंस f1 है, ठीक है। लेकिन f1 जो है वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी, वो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो f1 जो है वो h1 f1 -f1, ऐसे ही OF1 जो है OF1 वो होगी -x1। ये डिस्टेंस जो है वो x1 है, बट हम इसको माइनस लेंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो इसमें जो y2/y1 माइनस का y2/y1 जो आ गया आपका, आगे ये नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, f1/x1। सो लेटरल मैग्निफिकेशन जो हो गया आपका वो कितना आ गया, my लेटरल मैग्निफिकेशन, लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन my से शो कर रहे हैं हम इसको, y से, क्योंकि y से हम इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। ये मैग्निफिकेशन, लेटरल जो मैग्निफिकेशन है वो किस डायरेक्शन में होगा, ये तो होगा अपवर्ड डायरेक्शन, या जो लेटरल जो डायरेक्शन है, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसलिए हमने यहाँ पे सफिक्स में y लिखा हुआ है, ठीक है। तो my इज इक्वल टू कितना है, y2 लेटरल मैग्निफिकेशन जो होगा my। अच्छा, लेटरल मैग्निफिकेशन जो है आपने पढ़ा है, लेटरल मैग्निफिकेशन my वो क्या होता है, y2/y1, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी है, y2, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, y1, तो y2/y1, ठीक। तो y2/y1 जो है यहाँ से कितनी आई वैल्यू y2/y1 की, -f1/x1। ये -y2/y1 है, तो y2/y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -f1/x1। तो ये आ गई फर्स्ट जो रिलेशन आ गया, ये फर्स्ट मतलब ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी तरीके से हम सिमिलर ट्राइंगल A2H2F2 और II'F2, देखो ये वाले A2H2F2 और II'F2 ये वाले ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो इसमें भी हम ये वही सेम वैसे ही लगाएंगे, तो वही दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो देखेंगे। तो II' जो है वो A2H/A2H2 IF2/H2F2। तो II' जो है वो कितना होगा, अभी मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ये सीधे आप देख लेना इसको PDF से। तो ये -y2 होगा, y2/y1, और ये होगा आपका x2/f2, ठीक। तो जो लेटरल मैग्निफिकेशन है यहाँ से लेटरल मैग्निफिकेशन कितना आएगा, my जो होगा y2/y1, और y2/y1 की यहाँ से वैल्यू कितनी आई, y2/y1 की -x2/f2, ठीक है। तो एक बार हमने दो समरूप त्रिभुज जो है यूज़ करे, तो वहाँ से जो है हमारे लेटरल मैग्निफिकेशन की वैल्यू ये आई, और एक बार हमने दो समरूप त्रिभुज अलग से यूज़ किए जो दूसरे, उनसे जो हमारी लेटरल मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई ये, इन्हें हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लिया है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन, क्योंकि दोनों ही लेटरल मैग्निफिकेशन की वैल्यूज़ हैं, तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों को कंपेयर कर दिया हमने इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमारे पास आ गया कितना, -f1/x1 इज इक्वल टू -x2/f2, ठीक। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये x1 को इधर ले गए और f2 को इधर ले गए, तो ये आ गया आपका x1 x2 इज इक्वल टू f1 f2। दिस फॉर्मूला x1 x2 इज इक्वल टू f1 f2 इज नोन एज न्यूटन्स फॉर्मूला। दिस इज द न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। और अगर हम इस इक्वेशन थर्ड को, इस न्यूटन फॉर्मूला को हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया है, तो इस इक्वेशन थर्ड को अगर हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दें, तो डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो x1 पहले इंटू दूसरे का अवकलन dx2 प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन यानी कि x2 इंटू dx1। सो x1 dx2 प्लस x2 dx1 इज इक्वल टू दिस इज 0, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसके लिए। तो x1 dx2 इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, माइनस ऑफ x2 dx1। तो यहाँ से dx2 अपॉन dx1 निकालो, dx2 अपॉन dx1, तो कितना आ गया dx2 अपॉन dx1, यह आ गया आपका dx2 अपॉन dx1, यहाँ से आ गया माइनस ऑफ x2 अपॉन x1, ठीक है। ये हम कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, आप देखेंगे आप dx2 अपॉन dx1 की वैल्यू हमें कहाँ पे चाहिए होती है, आपने अभी पढ़ा था कहाँ पे, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल या एक्सियल मैग्निफिकेशन, ठीक है, जहाँ पे हमने कहा था कि जो एक्सटेंशन होगा किसका, ऑब्जेक्ट का या इमेज का जो एक्सटेंशन है किसकी दिशा में, प्रिंसिपल एक्सिस की दिशा में, उनका जो अनुपात है,
तो वो क्या होता है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हो रहा है एक्सटेंशन, इसलिए हम मैग्नीफिकेशन एक्स डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको सफिक्स में एक्स लिख लेते हैं। तो एम एक्स इज इक्वल टू डी एक्स टू अपॉन डी एक्स वन। तो डी एक्स टू अपॉन डी एक्स वन की अभी हमने वैल्यू निकाली है, तो वो रख लो यहाँ पर माइनस एक्स टू अपॉन एक्स वन। सो दिस इज इक्वेशन 4 मान लिया हमने, ठीक है। अब एक और जो इसमें ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो एक इंसिडेंट रे है, कौन सी, ये वाली, ये भी मान लेते हैं हम कि ये जो है वो क्या हो रही है, A1 पे क्या कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, और A2 से क्या हो रही है, ये इमर्ज हो रही है, ठीक है। तो ये जो रे है कौन सी, OA1, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, बताओ कितना एंगल बना रही है, θ1, ठीक है। अच्छा, ये जो θ1 एंगल है वो किस तरीके से बना है, इस डायरेक्शन में, ये और ये डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसको हम क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हमने कल पढ़ा था, उसमें क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव। वो एंगल क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, यानी कि θ1 तो पॉजिटिव लेंगे। और दूसरा ये जो एंगल है θ2, ये कौन सी डायरेक्शन में, बताओ प्रिंसिपल एक्सिस से किस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। और ये डायरेक्शन कौन सी है, घड़ी की सुई की दिशा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक। तो θ2 को हम लेंगे नेगेटिव और θ1 को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने इन्हीं दोनों ट्राइंगल से, कौन कौन से ट्राइंगल से, एक तो ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल OA1H1, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल है कौन सा, ये A2H2I, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल से हमने θ1, tan θ1 और tan θ2 की वैल्यू निकालनी है। तो tan θ1 जो है आपको पता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पहले वाले ट्राइंगल में, A1H1, और ये आधार कितना है, OH1, ठीक है। तो A1H1 तो हमें पता है कितनी वैल्यू है इसकी, Y1, लेकिन जो आधार है वो OH1, वो क्या होगी, OF1 प्लस F1H1, ठीक है। अब OF1 और F1H1 की जो डिस्टेंसेज हैं उनको हम ऐड कर देंगे, लेकिन उनके साइन के साथ, साइन कन्वेंशन जो हमने यूज किया उसके साथ, ठीक है। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल में देखो, A2I H2 में tan θ2 निकालना है, तो A2H2 अपॉन H2I, लंब बटे आधार, ठीक है। बट H2I जो है वो क्या होगा, H2F2 प्लस F2I, ठीक। तो H2F2 प्लस F2I भी हमें यहाँ से पता है कि F2 प्लस X2, लेकिन इन दोनों की जो डिस्टेंसेस के जो साइन कन्वेंशन है उनके हिसाब से हमें इनको ऐड करना है, ठीक है। तो वही हमने नीचे tan θ1 और tan θ2 निकाल लिया है। अब tan θ1 तो हमने निकाल लिया, A1H1 अपॉन OH1 अभी बताया था। तो Y1 अपॉन OH1 जो है वो दोनों की डिस्टेंस ऐड हो जाएगी, X1 और F1, लेकिन क्योंकि ये राइट साइड में है तो माइनस X1 और माइनस F1 दोनों ऐड हो गए, तो ये आ गया आपके पास माइनस ऑफ Y1 अपॉन X1 प्लस F1, ठीक। दूसरा ये जो है वो क्या है, tan ऑफ माइनस θ2। माइनस θ2 क्यों लिया हमने, क्योंकि हमने बताया ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था θ2, इसलिए हमने इस एंगल को क्या लिया है, नेगेटिव लिया है, ठीक है। तो A2H2 अपॉन H2I, तो ये वैल्यू जो है कितनी आई, Y1 अपॉन F2 प्लस X2, ठीक। सो tan θ2 जो आया आपके पास आ गया, ये tan ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan थीटा, तो माइनस साइन जो है वो इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, tan θ2 वो आ जाएगा माइनस Y1 अपॉन F2 प्लस X2, ठीक। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो क्या आया आपका, एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो आया आपके पास m थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट, एंगुलर मैग्निफिकेशन दिस इज m थीटा, tan θ2 अपॉन tan θ1, तो tan θ2 और tan θ1 की वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद ये आप देख लो, सब्सटीट्यूट कर लिया हमने, और ये आ गया F1 प्लस X1 अपॉन F2 प्लस X2, ठीक है। और न्यूटन फॉर्मूला यानी X1 X2 इज इक्वल टू F1 F2 का यूज करेंगे अगर हम, तो हम जो X2 है डिनोमिनेटर में X2 है उसकी जगह पे लिख सकते हैं यहाँ से क्या,
F1 F2 अपॉन x1, ठीक है। तो वही हमने यहाँ लिख दिया है, कहाँ, यहाँ, ये F1 प्लस x1 अपॉन F2 प्लस x2 की जगह पे क्या लिख दिया हमने, यहाँ से न्यूटन फॉर्मूला से F1 F2 अपॉन x1, ठीक। तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। अब यहाँ से जो है हमने क्या करा, ये F1 x1 तो ठीक है ऊपर, F2 अपॉन x1 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया नीचे, तो F2 अपॉन x1 जो है कॉमन ले लिया, तो कितना रह जाएगा अंदर, x1 प्लस F1, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया आपस में, तो रहेगा क्या, अपॉन 1 अपॉन F2 अपॉन x1, तो वो हो जाएगा आपका x1 अपॉन F2, ठीक। तो m थीटा जो है आपके पास क्या आ गया, x1 अपॉन F2, ठीक है। और अगेन हमने इसको x1 m थीटा जो आया एंगुलर मैग्निफिकेशन x1 अपॉन x2, उसको हमने फिर से न्यूटन्स फॉर्मूला से लिख दिया F1 अपॉन x2, क्योंकि x1 x2 इज इक्वल टू F1 F2। तो x1 अपॉन F1 कितना हुआ, F2 अपॉन x2, सॉरी x1 अपॉन F2 था ना, ये इस वाले फॉर्मूले से x1 दिस x1 अपॉन F2 कितना हुआ, F1 अपॉन x2, ठीक। तो वही वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। सो my इज इक्वल टू जो आपका लेटरल मैग्निफिकेशन था वो आया आपका माइनस F1 अपॉन x1 माइनस F1 अपॉन x1, ठीक। ये बीच में रिलेशन आया हुआ तो हमने उसको ये भी लिख दिया माइनस x2 अपॉन F2। और जो आपका एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है वो आया x2 अपॉन x1 माइनस का, और एंगुलर मैग्निफिकेशन जो आया वो आया आपका x1 अपॉन F2, और उसको हमने लिख दिया F1 अपॉन x2, ये न्यूटन्स फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये जो था आपका लीनियर, ये जो लीनियर सॉरी मैग्निफिकेशंस जो थे इनकी वैल्यूज़ आई हैं। अब इनके जो हम फाइनली 3 इसमें रिलेशन आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट जो है कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो कल देखेंगे इसको, जो फाइनल जो इसमें रिलेशनशिप आता है, ठीक है। बाकी इतना जो आपने इक्वेशंस हैं इनको आप खुद करके देखो, ओके।